गोवा, बीचेस का, सनशाइन का और स्वादिष्ट खुशबुओं का। हाँ, आपने सही सुना। गोवा सिर्फ समंदर के बारे में नहीं है, ये फ्रेशली बेक्ड ब्रेड, केक्स और बिस्किट्स की मीठी गर्मा गर्म खुशबू के बारे में भी है। याद हैं वो पुराने जमाने के बेकर्स, पेडर्स, जिनकी व्हाइट हैट्स और आटे से सने एप्रन्स होते थे। वो जादूगर जैसे थे, सिंपल इंग्रेडिएंट्स को माउथ वाटरिंग ट्रीट्स में बदल देते थे। गोवा की बेकिंग ट्रेडिशन पहाड़ों जितनी पुरानी है और यकीन मानिए यह उतनी ही डिलाइटफुल भी है। पुराने अच्छे दिनों में पेडर सिर्फ एक बेकर नहीं था, वो एक दोस्त था, एक कॉन्फिडेंट था और खुशखबरी लाने वाला भी, खासकर अगर उसके साथ गर्मा गर्म ब्रेड भी हो। हर सुबह बेकिंग ब्रेड की खुशबू हवा में तैरती हुई आती थी और लोगों को घरों से बाहर खींच लाती थी जैसे कोई सायरन बुला रही हो। यह दिन की शुरुआत का सिग्नल होता था, एक कंफर्टिंग रूटीन जो सबको पसंद थी। पाउडर का ओवन लकड़ी की आंच से जलता हुआ गांव का दिल होता था और वो मीठी खुशबू, वो जीवन रस जो सबको खुश रखती थी। सोचिए गोवा के एक टिपिकल गांव के दिन के बारे में। सूरज उगता है, चिड़ियां चहचहाती हैं और फ्रेशली बेक्ड पाव, गोन ब्रेड की खुशबू हवा में फैल जाती है। बच्चे नींद से भरी आंखों वाले अपने पेरेंट्स के साथ लाइन में लग जाते थे, गर्मा गर्म क्रस्टी ब्रेड के टेस्ट के लिए बेताब। पाउडर आंखों में ट्विंकल और नाक पर आटे के साथ उन्हें उनका हिस्सा देता था। हवा ग्रीटिंग्स से, हंसी से और बच्चों की एक्साइटेड चैटर से भर जाती थी। वो सिंपल टाइम था, सिंपल जॉयज से भरा, सब हमारे फ्रेंडली नेबरहुड पेडर की बदौलत। आज चीजें थोड़ी अलग हैं। हमारे पास फैंसी बेकरीज हैं, ग्लास डिस्प्लेज और कलरफुल पेस्ट्रीज की रोज के साथ। बेकिंग की खुशबू अब भी है, लेकिन अक्सर वो इलेक्ट्रिक मिक्सर्स की वेयरिंग और ओवन्स की बीपिंग के साथ मिली होती है। गलत मत समझो, ये मॉडर्न बेकरीज बहुत अच्छी है। ये तरह तरह के ट्रीट्स ऑफर करते हैं जो हमारे मुंह में पानी ला देते हैं, लेकिन उन ओल्ड टाइम पेडर्स और उनके सिंपल रस्टिक वेज में एक अलग ही चार्म है। सेक्शन 5, पेडर की लेगेसी अब भी मजबूत। लेकिन रुकिए, ये मत सोचिए कि पाउडर की ट्रेडिशन गायब हो गई है। अरे नहीं, ये अभी भी जिंदा है। गोवा में कई फैमिलीज अब भी ट्रेडिशनल तरीके से ब्रेड बेक करती हैं, वुड फायर्ड ओवन्स और पुराने रेसिपीज का यूज करके। और पता है क्या, स्वाद उतना ही अच्छा है, बल्कि और भी बेहतर। यह हमारी हेरिटेज की एक ब्यूटीफुल रिमाइंडर है, हमारे पास से एक डिलिशियस कनेक्शन। अगली बार जब आप गर्मा गर्म क्रस्टी पाव में काटें, तो पेडर्स को याद करें, उनकी डेडिकेशन, उनकी क्राफ्ट और उनकी वार्म स्माइल्स को याद करें। हो सकता है कि अब वो सब ना हो, लेकिन उनकी लेगेसी जिंदा है। हर बाइट टाइम में वापस जाने का एक छोटा सा सफर है, सिंपलर डेज और उन सिंपल जॉयज की याद दिलाता है जो जिंदगी को इतना स्पेशल बनाते हैं। अपनी दादी माँ के होममेड केक का टेस्ट याद है, या अपने बचपन के घर में ब्रेड बेक होने की स्मेल? ये वो फ्लेवर्स और अरोमास हैं जो हमारे साथ रहते हैं लॉन्ग आफ्टर द लास्ट क्रम्ब खा लिया गया हो। ये सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, समझ रहे हो ना? ये मेमोरीज के बारे में है, ट्रेडिशन के बारे में है और उन लोगों के बारे में है जिन्होंने उन मोमेंट्स को इतना स्पेशल बनाया। ये एक रिमाइंडर है कि कुछ चीजें जैसे गरम ब्रेड के सिंपल जॉय टाइमलेस हैं। बेकिंग का प्यार एक ऐसी चीज है जो जनरेशन से आगे बढ़ती है। ये अपने हाथों से कुछ क्रिएट करने के बारे में है, कुछ ऐसा जो दूसरों को जॉय दे। पुराने जमाने के पेडर्स से लेकर आज के मॉडर्न बेकर्स तक डिलिशियस ट्रीट्स क्रिएट करने का पैशन सेम है। ये लोगों को एक साथ लाने, मेमोरीज क्रिएट करने और ट्रेडिशंस को जिंदा रखने के लिए फूड की पावर का प्रमाण है। तो अगली बार जब आप गोवा में हो, तो सिर्फ बीचेस और सनशाइन का ही मजा ना लें। हवा में फैली मीठी खुशबुओं को अप्रिशिएट करने के लिए एक मोमेंट निकालें। उन ट्रेडिशनल बेकरीज को ढूंढें और हिस्ट्री के टेस्ट का आनंद लें। याद रखें, ट्रेडिशंस डिलिशियस केक्स की तरह शेयर और चेरिश करने के लिए होते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि हम कौन हैं, हम कहां से आए हैं और वो सिंपल जॉयज जो जिंदगी को इतना स्वीट बनाते हैं।